अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की टेस्ट योरसेल्फ 1.6 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच टर्म इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल मॉलिक्यूल्स के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो इसका आंसर है द टर्म मोलर मास इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल मॉलिक्यूल्स के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए मोलर मास टर्म इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम एटॉमिक मास में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। आंसर इज 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम एटॉमिक मास में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो 1 मोल के इक्वल हैं। Question number 3 is explain the relationship between mass and mole of a substance। यानी किसी भी सब्सटेंस के mass और mole में क्या रिलेशनशिप है। आंसर इज atomic mass, molecular mass and formula mass expressed in grams is called mole। अगर किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास, मोलेकुलर मास और फार्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा तो वो 1 मोल के इक्वल कंसीडर होगा। फॉलोइंग इक्वेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल। नीचे वाली इक्वेशन आप देख सकते हैं जो मास और मोल में रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करेगी। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी गिवन मास ओवर मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। लेकिन अगर हमने किसी भी सब्सटेंस का मास फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है तो हम उसका मास फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें उसका मास पता है तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड आउट मास ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास फाइंड करना है। आंसर इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज 16 ग्राम। यानी ऑक्सीजन एटम का जो मास है 16 ग्राम है। और अगर हमने 3 मोल्स ऑक्सीजन एटम का मास फाइंड करना है तो 16 को यानी उसके मास को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 3s आर 48, तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मास आएगा 48 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन हाफ मोल ऑफ वाटर। यानी वाटर के हाफ मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इसका आंसर बहुत ही आसान है। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी 1 मोल सब्सटेंस में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो अगर हमने हाफ नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाफ मोल ऑफ वाटर विल कंटेन मॉलिक्यूल्स 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इट्स मीन हाफ मोल ऑफ वाटर विल कंटेन 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।